नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। ये जो अचानक से बारिश हुई है, इससे जो है हमारे पक्षियों के अंदर आप देखेंगे कि मॉइस्चर लेवल बढ़ गया है, पक्षी हमारे ज़्यादा गीले हो रहे हैं। तो ऐसे में बर्ड्स के फैदर के अंदर फंगस या फंगल इन्फेक्शन आप कह सकते हो, उसकी समस्या जो सबसे ज़्यादा आ रही है। ऐसे में हम क्या करें कि हम इस समस्या से हम अपने बर्ड्स को ठीक कर सकें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। देखिए, आपको पता है कि पक्षी ज़्यादा जब भी भीगते हैं, एक तो एक्चुअली ये मौसम जो है बारिश का नहीं है, लेकिन अचानक से जो मौसम में जो बदलाव हुआ है, इससे जो हमारे बर्ड्स भीगने शुरू हुए हैं, उससे क्या है, बर्ड्स ज़्यादा भीगने से जो है, मॉइस्चर ज़्यादा होने से क्या है, बर्ड्स के फैदर के अंदर उनको क्योंकि धूप निकल नहीं रही है, उनको सूखने का टाइम नहीं मिल रहा, तो उसमें जो फंगस ग्रो होना शुरू हो गया। किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, आप अपने बर्ड्स को कैसे देख सकते हैं, आप अपने एक बर्ड्स को इंडिविजुअली आप एग्जामिन करके देखेंगे। एक तो बर्ड्स क्या है, सारा दिन ईचिंग करता रहेगा, अपने शरीर को खुजलाता रहेगा, और आप देखेंगे कि वो खुजली इतनी सीवियर होती है कि बर्ड्स पहले पंजे से, फिर अपने मुंह से, और फिर लास्ट में जब उसकी खुजली उसको बर्दाश्त नहीं होती तो अपने आप को जो है केज के ऊपर यानी पिंजरे के ऊपर जो है रगड़ना शुरू कर देता है। वहाँ पर क्या है, उसको रगड़ रगड़ करके पूरा रेड कर लेता है। वहाँ से गुस्से में या खुजली की अधिक होने की वजह से अपने एक एक पंख भी निकालना शुरू कर देता है। जब पंख निकलेंगे तो पूरी बॉडी पे आप देखेंगे उसके जब पंख हट जाते हैं, पूरी बॉडी नीचे से रेड रैशेस आपको नज़र आएंगे, और रैशेस नज़र आने के साथ साथ बर्ड्स क्या है, अपने आप को इंजर्ड्स भी कर लेता है। यानी जब उसकी खुजली शांत नहीं होती है, खुजली इचिंग इतनी अधिक होती है, उसको केज पे रगड़ना शुरू कर देता है, और केज पे रगड़ रगड़ के वहाँ पे जो है उसको एक्सेस ब्लीडिंग भी कई बार आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में हमें तुरंत इमीडिएट रिलीफ क्या करना चाहिए कि बर्ड्स जो हमारा इतना बेचैन है, हम उसको ऐसा क्या घरेलू उपचार करें कि हमारा बर्ड्स जो है इमीडिएटली उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले, और ये बर्ड्स जो बेचैन है, जिसने इस खुजली की वजह से एकदम से खाना पीना छोड़ दिया है, आपका बर्ड्स एकदम से कमज़ोर हो गया, हम उसको कैसे ठीक करें। इसमें जो सबसे इमीडिएट रिलीफ आप कर सकते हो, हमारे घरों के अंदर ईजीली आपने देखा होगा, एलोवेरा हम सब के घर के अंदर अवेलेबल। एलोवेरा का प्लांट्स है, आपने एक प्लांट्स लिया, उसका उसके एक पत्ते को काटा, उसके अंदर आप उसको अंदर से देखिए, उसके पत्ते को अंदर से आप ब्लेड से आप काट करके देखेंगे, उसके अंदर जेल फॉर्मेशन जैसे मिलेगा। ये जो जेल फॉर्मेशन टाइप का होता है एलोवेरा के लीव्स के अंदर, आप इसको निकाल करके इकट्ठा करके एक बाउल के अंदर आप इकट्ठा कर लीजिए। हल्का सा उसमें आप पानी भी मिला सकते हैं कटोरी के अंदर। अब फिर आप क्या करेंगे, एक एक बर्ड्स को जिसमें ये लगता है कि ईचिंग बहुत ज़्यादा है, रेड रैशेस है, बर्ड्स रेस्टलेस है, एक एक बर्ड्स को पकड़ करके आपका जो जेल फॉर्मेशन आपने जो तैयार किया घर के अंदर, आप उसकी पूरी बॉडी पे हल्का सा अप्लाई करके आप उसको धूप में सूखने के लिए छोड़ दीजिए। ये क्या है, इमीडिएटली बर्ड्स की उस इचिंग है उससे उसको इमीडिएटली रिलीफ दिलाएगा। ये जो है आप अपने पैराकिट्स यानी तोतों के साथ भी कर सकते हो और कबूतरों के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो समस्या है इस मौसम में कबूतरों में और तोतों में दोनों में आ सकती है। तो इसलिए जो खुजली की जो बीमारी कह सकते हो, या अधिक मॉइस्चर यानी बर्ड्स को सूखने का टाइम मिला नहीं, बर्ड्स ज़्यादा भीग गया है, तो उसमें जो जो फंगस ग्रो हुआ है उसको ठीक करने के लिए इमीडिएटली आपने एक तो इमीडिएटली रिलीफ के लिए आपने कर देना है। दूसरा, आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, आप पानी के अंदर हल्की सी हल्दी डाल करके हल्दी का स्प्रे भी आप बर्ड्स की बॉडी के ऊपर आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हल्दी जो है वो भी मेडिसिन के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं, और ये जो है बर्ड्स का एक एज ए एंटीबायोटिक का भी काम करता है। यानी जैसे उसकी बॉडी में कोई हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पे जख्म ज़्यादा बन गए हैं, तो आपका जब एलोवेरा का जेल लग जाएगा उसके ऊपर सूखने के बाद थोड़ा सा हल्दी का पानी का स्प्रे यदि आप करते हैं तो इमीडिएटली उससे भी जो है बर्ड्स को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। हल्का सा एक चुटकी पाउडर हल्दी आप पीने के पानी में भी दे सकते हैं, वो इंटरनल इम्यूनिटी बढ़ाता है, क्योंकि बर्ड्स आपका कुछ खा पी नहीं रहा है, और इसमें
ये पॉसिबिलिटी रहती है कि बर्ड्स की जब इम्यूनिटी डाउन जाएगी, आपका बर्ड्स किसी दूसरी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। यानी खुजली से स्टार्ट हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे जब इम्यूनिटी डाउन होती है, आपको पता कि आपका बर्ड्स और दूसरे, जैसे आप कह सकते हो, सूखे की चपेट में आ जाता है, लकवे की चपेट में आ जाता है। तो ये एक से दूसरे से रिलेटेड होता है। इसलिए बॉडी की इम्यूनिटी डाउन ना जाए, उसको हम बूस्ट अप करते रहें। तो आप एक चुटकी पानी हल्दी में यदि मिला कर देते हैं, बर्ड्स उसको पीते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या है, वो बॉडी की इम्यूनिटी को अंदर से बूस्ट अप करता है। आपका बर्ड्स किसी अन्य दूसरी बीमारी की चपेट में आने से बचा रहेगा। बर्ड्स को इस टाइम थोड़ा सा सप्लीमेंट्स भी ज़्यादा दीजिए, क्योंकि आप कह सकते हो कि इस टाइम बर्ड्स को अपनी स्किन की हीलिंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि जल्दी से जल्दी वो वूंड रिकवर हो सके। वहाँ फैदर, क्योंकि नए पंख वापस आने हैं और उन नए पंख को वापस आने में थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसे में हमें उसकी डाइट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स, आप बर्ड्स को डायरेक्ट भी पिला सकते हो, बर्ड्स को पीने के पानी में भी दे सकते हैं। और उसमें क्या है, आपने देखा होगा इस टाइम, क्योंकि स्किन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है विटामिन ए, और विटामिन ए हमारा जो एक्सेस जो होता है, आप देख सकते हो विमरॉल सिरप हमारे पास, में विटामिन ए होता है, B1, B6, B12, विटामिन D3 तक भी होता है। यानी ये सप्लीमेंट्स यदि हम अपने बर्ड्स को देंगे, एक एलोवेरा का स्प्रे आप यूज़ करेंगे, पीने के पानी में हल्दी करेंगे, थोड़ा हल्दी का पानी का स्प्रे करेंगे, और साथ में सप्लीमेंट के तौर पर यदि हम विमरॉल देना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे आपके कबूतर हो या आपके तोते हों, जो उसके अचानक से जो पंख उड़ गए हैं, एकदम से आपका बर्ड्स गंजा हो गया, पूरे शरीर पे एक भी फैदर्स नहीं है, उसको धीरे धीरे देखिए। जब भी बर्ड्स में स्किन की प्रॉब्लम होती, कभी भी ये चमत्कार की तरह से ठीक नहीं होती। आप ये उम्मीद करें कि आज आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, कल से ही उसके एकदम से फैदर्स आए, ऐसा नहीं होता है। एक बार बर्ड्स के फैदर उड़ जाते हैं, उसको रिकवर होने में कम से कम 1.5-2 महीने का मिनिमम समय है। इससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन इतना समय तो कम से कम आपका बर्ड्स लेगा ही लेगा। इसकी रिकवरी जो होती है बहुत ही स्लो होती है, और ये डिपेंड करता है कि फिर आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी अंदर से कितनी स्ट्रॉन्ग है, वीक है। यदि आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपको बर्ड्स जो आपका रेस्पॉन्स करेगा, हफ्ते 10 दिन के अंदर स्किन का इन्फेक्शन ठीक होगा, धीरे धीरे छोटे छोटे फैदर्स आपको आने शुरू हो जाएंगे। यदि बर्ड्स की इम्यूनिटी वीक होगी, तो इसी प्रोसेस को या इस तरह के फैदर्स आने में उसको 1 से 1.5 महीने का समय भी लग सकता है। तो इसमें ना तो कभी कोई जल्दबाजी करे, थोड़ा धैर्य से काम ले, टाइम पर मेडिकेशंस करें, जो सबसे ज़रूरी है। टाइम पर मेडिकेशन, टाइम पर बर्ड्स को फीड, बैलेंस डाइट आप अपने बर्ड्स को दीजिए, क्योंकि इस टाइम में क्या है, बर्ड्स को प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, यदि आप बैलेंस डाइट नहीं देंगे, तो आपका बर्ड्स को एक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो आपका बर्ड्स रिकवर करने में उतनी ही ज़्यादा देरी लगेगा। और जितना अच्छा भोजन आपके बर्ड्स को मिलेगा, कबूतर हो या तोता हो, उतनी ही जल्दी उसके फैदर से आप कह सकते हो उसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है लंबे टाइम तक चलना है, इसमें आप एलोवेरा का स्प्रे भी कर रहे हो, एलोवेरा का जेल भी लगा रहे हो, आप नीम के पत्ते ला करके, सबसे बेस्ट तरीका है, आप बर्ड्स के केज के नीचे आप बिछा दीजिए, या आपके कबूतर बहुत सारे हैं, उसके लॉफ्ट में अलग अलग जगह जो है नीम के पत्ते आप टांग दीजिए। आपको पता है कि नीम के अंदर भी जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। आप देखेंगे कि कुछ बर्ड्स उन पत्तों को खा भी लेते हैं, या जब उनकी बॉडी में ईचिंग होती है, तो आप देखेंगे कि अपने आप को वो उस पर रगड़ना शुरू कर देते हैं। और ये मान के चलिए, नीम के पत्ते से जब आपका बर्ड्स अपनी बॉडी को रगड़ता है, तो उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। यानी वो बर्ड्स इतना समझदार है, उसको पता है कि इसके ऊपर रब करने से मेरी स्किन की हीलिंग फास्ट होगी, तो बर्ड्स अपने आप ये प्रोसेस कर लेता है। तो आप उसको केवल नीम के पत्ते प्रोवाइड कर दीजिए केज के अंदर, तो देखेंगे कि बर्ड्स उसको अक्सर पैराकीट्स हमने उसको खाता भी देखा है, और पिजन्स हो या पैराकीट्स हो, उसको जो है अपनी बॉडी को रब करते हुए आप देखेंगे, ताकि उसकी हीलिंग फास्ट हो सके। तो ये कुछ नेचुरल तरीके हैं जो कि आप अपने कर सकते हो। दूसरा, ऐसे में क्या है, केज की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कि आपका जो अपने, यदि आप केज की सफाई ढंग से नहीं करोगे, क्योंकि बारिश ज़्यादा है, धूप निकल नहीं रही है, मॉइस्चर ज़्यादा, नमी ज़्यादा होने से क्या है, केज के अंदर अपनी सफाई नहीं करें, वहाँ बैक्टीरिया या वायरस बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है, नेचुरल जो तरीका है, नीम की पत्तियों को पानी में उबाल ले, और वो जो नीम का उबला हुआ पानी, उससे अपनी केज की क्लीनिंग कर दे अंदर से ऑटोमेटिक। या आप क्लीनिंग नहीं कर सकते हो, तो उस नीम के पानी का स्प्रे पूरे केज के अंदर स्प्रे से आप कर दीजिए, ताकि हल्का फुल्का, यदि अगर आपका यदि वुडन केज है, तो उसमें भी जो है
बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, उसमें फंगस लग जाता है वुडन के अंदर भी। तो यदि आप नीम के पानी का स्प्रे करेंगे तो इस तरह के यदि कोई जर्म्स आपके केश के अंदर होंगे जो कि आपको सुपरफिशियली दिखने लगेंगे, तो इस नीम के पानी से आप देखेंगे कि उसकी क्लीनिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके वो सब भी इन्फेक्शन आपके बिल्कुल दूर हो जाएंगे। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि यदि आपके बर्ड्स में खुजली हो जाए, कैसे आप घरेलू उपचार के द्वारा आप अपने बर्ड्स की जो है खुजली को ठीक करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।